कैसे पहचानें कि बाबा ने मेरे लिए मुरली में क्या कहा, क्या जवाब दिया है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने शिव बाबा से प्रश्न पूछा है, अब जवाब कैसे मिलेगा, मैं उस जवाब को पहचान पाऊंगी या नहीं, मुझे टचिंग कैसे होगी, समझ कैसे आएगा। इसलिए मुरली सुनने पढ़ने से पहले बाप दादा को 5 नामों से महिमा से आह्वान करो। जैसे अपने बच्चे के कई प्यार के नाम रख देते हैं और बच्चा भी खुश होता है कि मेरे इतने नाम हैं। कई बार तो बच्चे आपस में काउंट भी करते हैं और प्यार से रखे नाम से बुलाना सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे बाबा भी प्यार से कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो या मीठे मीठे बच्चों, मेरे नूरे रत्नों, मेरे रूहानी खुशबूदार गुलाब, मेरे लक्की सितारे, मेरे नैनों के नूर, मस्तक मणि। तो हमें कितनी खुशी होती है कि आज बाबा ने कितने टाइटल दिए। तो शिव बाबा को भी ऐसे ही बुलाओ। मीठे भोलानाथ जी, मेरे बापू जी, साजन जी, प्रीतम प्यारे जी, सरशक्तिवान जी, साहेब जी, अलग अलग कितने नाम हैं। आ जाओ, आपका प्यार, आपकी श्रीमत, आपका आदेश सुनते हैं। तो बाबा क्या बोलेंगे? आ गया बच्चे। बाबा बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट है, बाबा हाजिरा हुजूर है। अब बाबा ने मुरली में कहा, मुरली मिस नहीं करना। तो जिन्होंने मिस की होगी उनके कान खड़े हो जाएंगे, ये तो मुझे कहा है। फिर परिचय देने को कहा, तो जिन्होंने दिया होगा वो मन में बोलेंगे, दिया था बाबा। जिन्होंने नहीं दिया होगा उन्हें समझना चाहिए, मुझे कहा है। बाबा कहते एब्सेंट नहीं होना। तो जो रेगुलर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एब्सेंट होते हैं उनको समझ आ जाएगा। तो जब ध्यान से सुनेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और अगर ऐसा लगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला, तो सोचो आज की मुरली में से मुझे क्या ख़ास बात याद है, तो वही मेरे लिए कहा है। मान लो एक भी पॉइंट याद नहीं, तो ये तो याद है कि बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो यही सबसे पहले अपने को आत्मा पक्का करो, तो यही प्रश्न का हल निकल जाएगा। यही मेरे प्रश्न का हल है। या बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो, ये तो याद रहता है। तो यही मेरे प्रश्न का हल है कि बाबा को याद करना है। तो समझो इसी में मेरे प्रश्न का हल है और प्रश्न का हल अपने आप मिल जाएगा। शुक्रिया मीठे बाबा।